सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम लोग नई कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। जैसे कि दैनिक जीवन में हम लोगों के दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, उसको हम किस तरह से पृथक करते हैं। पृथक का मतलब है कि उनको अलग करना, सेपरेट करना। जैसे बड़े साइज हैं, छोटे साइज हैं, उनको छांट करके अलग करना। जैसे आप ले लेते हैं चावल, घर में खाना बनता है, उसको अगर उसको कंकड़ पड़ गए हैं, पत्ती पड़ गई है, सबको धूल मिट्टी है, तो उसको कैसे कैसे हम अलग करते हैं। कंकड़ है तो उसको क्या करोगे, आप हाथ से उसको बीन करके अलग करोगे। गेहूं की देखते होंगे मड़ाई होती है, जैसे गेहूं को भूसे को कैसे अलग करते हैं, क्या करते हैं, थ्रेसिंग से करते हैं। सबकी सब अलग अलग करने की विधियां हैं। हम देखते हैं, देखिए पहले हमको यहाँ देखना है। आप लोग क्या करना है, कॉपी पेन निकालिएगा और बुक साथ में रखिए, जिससे कि हम जो पढ़ाते चले वो आपको क्लियर होता चले। मैं यहाँ बताऊँगा, आपको किताब में देखना है, समझना है और इसको कंटिन्यू करना है। चलिए देखते हैं। अब जैसे हमारा है, क्या कहते हैं, पहले है पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ देखिए, आप देखते चलिएगा और उसको नोट भी करना है। पहले क्या है, हस्त चयन। क्या है हमारा हस्त चयन, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हस्त चयन, सेकंड थ्रेसिंग और पटकना, उसाना, सब पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ हैं। बीनना, बीनते हैं, जैसे ले लेते हैं कंकड़ है, उसमें दाल, जैसे मम्मी घर पे आपके खाना बनाती होंगी, उसमें देखिए क्या करते हैं, चावल है, चावल में अगर कंकड़ पड़ा है तो उसको क्या करते हैं, हाथ से बीनते हैं, बीन करके उसको अलग करते हैं। चालना, चालना देखिए, यह चालना। चालना में क्या होता है, एक चलनी होती है। इसे आटा ले लीजिए, आटे में अगर कोई छोटे मोटे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, और भी इसके चोकर को लोग देखो अलग करते हैं, उसमें कोई अगर कीड़े पड़ गए हैं उसको चलनी से चालते हैं। इसमें छोटा पदार्थ कड़ होंगे, उसको आसानी से क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर का होता है, उसको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि को अलग करते हैं। तल छट्टीकरण, तल छट्टीकरण, यहाँ देखिए तल छट्टीकरण क्या होता है, जैसे पानी है, बालू है, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, उसको रख दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा, तली में जाकर के वह क्या हो जाएगा, नीचे धीरे धीरे जाकर के वह बैठ जाता है। ठीक, निथारना, छानना, छानना भी देखो वही चालना, छानना। छानते क्या, पानी में बालू भी है और भी अवयव मिल गए हैं और भी कण मिल गए हैं किसी अदर पदार्थ के, इसको क्या करोगे, इसको छानोगे। निथारना, निथारना वही विधि है। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण देखो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इससे होता है, आपके घर पे दूध से मक्खन बनाए जाते हैं, मट्ठा बनाया जाता है, घी निकाला जाता है, तो क्या करते हैं, जब उसको मथते हैं, उसको मथते तो जो उसमें होता है मक्खन का जो उसका घी होता है, फैट होता है, वो हल्का होता है, तो देखिए वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है। उसको ऊपर आ जाने के बाद उसको करते हैं हम अलग कर लेते हैं। अब खुद देखिए, आयल होता है तो पानी से हल्का होता है। अगर हम पानी में तेल को मिला देते हो तो क्या होता है, तेल होता है उसके ऊपर एक सतह बना देते हैं, किसके, पानी के ऊपर। इसी तरह केंद्रण में जो होता है, केंद्रण विधि में जो होता है, देखिए यहाँ अब केंद्रण में होगा कि इसी तरह उसमें फैट जो होती है हल्का होता है, ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद क्या होता है, उसको अलग कर लेते हैं। वाष्पन, वाष्पन जैसे है, मान लीजिए आप लिए हैं नमक, चीनी, पानी, पानी और नमक का घोल है, इसमें क्या करना है, आपको अलग करना है। तो वाष्पीकरण की विधि का प्रयोग करोगे। वाष्पीकरण विधि में क्या होगा कि पानी को काफ़ी देर तक आप उबालोगे हाई टेम्परेचर पे। जब हाई टेम्परेचर पे उसको उबालोगे, पानी क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में तो मिल जाएगी। और फिर लास्ट में क्या बचता है, इसमें नमक बचेंगे। आसवन विधि है, डिस्टिलेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है, रखिए धीरे धीरे क्या होगा, पदार्थ वाष्प रूप में निकलेगा। अब
अभी देखिए हम सब आगे बताते हैं। क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण होता है। चुंबकीय, चुंबकीय पृथक्करण में क्या है, लकड़ी की बुरादा ले लीजिए और उसमें आयरन के छोटे छोटे कण मिले हुए हैं, उसको अलग करना है। तो आप हाथ से तो उसको मिल करके अलग तो नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या करोगे, चुंबक लाओगे। चुंबक को क्या करेंगे, उसके चुंबक का एक बड़ा सा कण रखोगे, भाग रखोगे, उसको उस पदार्थ को गिराओगे। उस पदार्थ को गिराओगे क्या होगा, जो लोहे का भाग होगा उस चुंबक में चिपक जाएगा और जो अदर पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, उससे अलग हो जाएंगे। ये क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये वर्णों के रंगों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए मैं सब एक एक विधि को अलग अलग बताऊंगा। एक क्रोमेटोग्राफी क्या है, देखिए आप ले लेते हैं, चाक ले लीजिए, उसमें ब्लैक स्केच से मार्क लगा लीजिए। मार्क लगाने के बाद उसको पॉट लीजिए, उसमें पानी रखिए, पानी में चाक को रख दीजिए। देखिए धीरे धीरे कुछ देर बाद क्या होता है, पानी का रंग, जो चाक है उसमें कई कलर के एक परत बन जाते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, रंग जो है वे अलग अलग हमको दिखाई देने लगे। जिसने उसमें रंग मिल करके एक रंग बनाया है, वे सभी रंग क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी में आते हैं, हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या देखना है, हमको वाष्पन देखना। ये जो है डिस्टिलेशन मेथड क्या है, इसमें कि क्या है, किसी द्रव का वाष्प में इसमें होना है, वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। तो देखिए इसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। यह क्रिया, जो वाष्पन की क्रिया होती है, वो क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगा। देखिए यहाँ आपको मैं कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ, तो कलर आपको, चलिए इस कलर ले लेते हैं। यह क्रिया क्या होगी, वाष्पीकरण। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। देखो वाष्पीकरण की क्रिया है, चाहे हाई टेम्परेचर लोगे चाहे लो टेम्परेचर लोगे, लेकिन वह क्रिया क्या होगी, धीरे धीरे कंटिन्यू लगातार होती रहेगी। ये नहीं कि हाई टेम्परेचर कर रहे हो तो ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर कर दे रहे हो तो धीमा होगा, ऐसा नहीं है। वह क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। और फिर देखिए आते हैं हम आसवन। देखो डिस्टिलेशन इसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन की विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की क्रिया को, देखिए मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, आसवन विधि कहते हैं। तो काट दीजिएगा, तो लिखिएगा आसवन, आसवन कहते हैं डिस्टिलेशन, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। कि किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। आसवन कहते हैं, इसको क्या कहोगे, आसवन कहते हैं। यहाँ बाई मिस्टेक ये क्या कहते हैं लिख दिए गए हैं, इसको आप काट दीजिए। वाष्पीकरण नहीं, ये आसवन है, ठीक है। तो कॉपी में जितना बताऊँ, देखो पीडीएफ में तो वही है, आप इसको नोट कर लोगे, अच्छे से लिख लोगे। हाँ, क्या किसी विलयन से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ध्यान देना, वाष्पीकरण और संघनन कंडेंसेशन विधि द्वारा शुद्ध द्रव, इसको शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की क्रिया को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं।
तो इस तरह हमने देखा कि इस पदार्थ को कैसे आप अलग करते हो, कैसे इसको सेपरेट करते हो, तो इस विधियां हमने देख लिया। अभी देखिए क्रिस्टलीकरण भी होता है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, जैसे हमने बताया ना, एक बीकर में आधे से अधिक भाग में क्या करो, पानी भरो, उसमें फिर फिटकरी डाल दो। बाद में उसको क्या करोगे, जब उसको पानी में फिटकरी घुलना बंद हो जाता है तो जब गर्म करते हो, जब पानी में फिटकरी को डालते हो और उसके बाद घुल जाता है, इसको गर्म करते हो। गर्म करने के बाद पानी देखो निकल जाता है, छोटे छोटे से क्या करते हैं, फिटकरी के कण बचे रहते हैं, या क्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा कि पदार्थ को कैसे अलग करते हैं, उनको कैसे पृथक करते हैं, किस विधि के द्वारा पृथक करते हैं, सबको हमने क्रम से बताया। और कुछ का हमने क्या किया, परिभाषा भी बता दिया। तो ये क्या है, आपको पृथक करने की विधियां हैं। ठीक, अब इसको आप लोग देखिए, जितना है हस्त चयन है, थ्रेसिंग है, फटकना है, उसाना है, बीनना है, चालना है, रुपातन, तलछटीकरण, निथारना, छानना, ये सब विधियां हैं। ये सबको आप क्रम से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अगली कक्षा में हम और चीजें बताते हैं। हमारे विज्ञान है जो कि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जिससे कि और बच्चे अधिक से अधिक जुड़ सकें। देखो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, आप बोर ना हो। ये नहीं कि एक दिन में एक खूब बड़ा टॉपिक ले लो और ढेर सारा उसमें पढ़ाते लिखाते कंटेंट चले जाओ, नहीं। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो और कॉन्फिडेंस हो लीजिए। से आपको क्या करना है, पढ़ाई ऐसे ही करनी है। ठीक, ओके, फिर अगली कक्षा में हम मिलते हैं।